जेडी वैंस से जो सवाल करने वाली महिला थी वो बिंदी लगाई हुई एक भारतीय मूल की महिला है। हालांकि इंटरनेट पर इनकी जानकारी अभी तक नहीं निकल पाई है, लेकिन इस समय ये इंटरनेट की सेंसेशन है। इन्होंने जिस तरह से सवाल पूछा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जेडी वैंस से सवाल पूछा, मैं चाहूंगा कि उसे आप भी सुने। इन्होंने अपनी तरफ से जो सवाल किए उन्हें मैं आपके सामने ब्रीफ पहले ही कर देता हूं, सो दैट आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। इन्होंने सवाल में यही पूछा कि आप लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर में लोग आ गए। अच्छा, इस सवाल का मायना क्या है एक बार समझिएगा। असल मायने में अमेरिका सभी माइग्रेंट से ही बनकर बना हुआ देश है। अमेरिका में आज हम भारतीयों की बात करते हैं कि इतने भारतीय वहां गए हैं, वास्तविकता में अमेरिका में हर आदमी, बाइडेन जो थे वो खुद आयरलैंड से गए थे। जेडी वैंस का जो मतलब पुरातन इतिहास रहा है, वो इसके माताजी पिताजी स्कॉट आयरिश कहलाते हैं, यानी कि वो भी आयरलैंड से मूव करके गए थे। नेटिव अमेरिकन जो थे वो तो मतलब रेड इंडियंस थे एक तरीके से, उनको तो इन लोगों ने भगा दिया है। जो गोरी चमड़ी वाले ये लोग गए हैं, ये तो यूरोप से माइग्रेट होकर के वहां पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, ये समय से पहुंच गए तो खुद को ज्यादा अमेरिकी मानते हैं। तो इस महिला ने सवाल यही पूछा कि अंतर सिर्फ इतना है आप में और आपकी पत्नी में, या आप में और औरों में जिनके खिलाफ आपकी पॉलिसीज हैं, कि आप पहले आ गए, आपके कई दशक पहले आप लोग आ गए और कुछ लोग कुछ पीढ़ियों पहले आए हैं। मतलब कुछ पीढ़ियों पहले और कुछ दशक पहले का ही अंतर है, लेकिन अमेरिका में सब आकर के ही बसे हैं। लेकिन आप लोग चूंकि पुराने हैं, अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस से अमेरिकी कह पाते हैं, ऐसे में आप ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि अब अमेरिका में बहुत हुआ, विदेशियों का आना हमें रोकना होगा। और आप हम पर कोई एहसान नहीं करते बुला करके, हम यहां आकर टैक्स पे करते हैं। हम भी आपकी तरह उतने ही अमेरिकी हैं। अमेरिका में जैसे और अमेरिकी आए हुए हैं, ऐसे ही हम आए हुए हैं, लेकिन आपने पहले आकर कब्जा कर लिया। बस आपको यह लगता है कि अब आप ज्यादा अमेरिकी हैं। आप क्या टैक्स लेंगे, हम वो टैक्स पे करते हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाने में और अमेरिका को ग्रेट चाहने में हम भी उतना ही सोचते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी थॉट्स प्रोसेस हैं, उनमें इन्होंने कहा कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन उसका असर असल मायने में लीगल तरीके से आए हुए लोगों पर भी पड़ता है। आप जिस तरह से लोगों को उकसाते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फॉर क्रिश्चियंस, इनडायरेक्टली जो छुपा हुआ बात है, वो आप तो बिल्कुल इस तरह से करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी कभी इस बयान को नहीं देते कि भारत केवल हिंदुओं का है, लेकिन उनके साथ में जो आइडियोलॉजी साझा करने वाले लोग हैं, या जिस विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं, जिस तरह से आरएसएस के वो लंबे समय तक वो रहे हैं, तो उनसे पूरी दुनिया को जो संदेश जाता है वो यही जाता है कि भारत के अंदर एक हिंदू बिलीफ में, मतलब हिंदुइज्म में बिलीफ रखने वाली पार्टी का शासन है। बिल्कुल वैसे ही जेडी वैंस जो है वो अपने बारे में, या फिर कहिए तो ट्रंप जो है वो अपने बारे में अमेरिका में ये संदेश प्रचारित करने में कामयाब हो गए कि हम रिलीजियस फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ हमारे देश के अंदर क्रिश्चियनिटी फ्लरिश करे, ये हम चाहते हैं। ये इन बयान में से कहीं ना कहीं निकल आया। अब इन महिला के बयान को आपको भी हल्का सा सुन लेना चाहिए। Hello, Mr. Vice President. Thank you so much for giving this opportunity to talk here today. I did not agree with many of the things that you said right ahead of this, but I don't think that's my point to discuss here. What I want to ask is, you are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before, but she still calls herself Hindu. You are raising three kids in interracial, cultural, racial, religious household. How are you maintaining, or how are you teaching your kids not to keep your religion ahead of their mother's religion? Or how are you teaching them that your kind, they're that kind who got here just few years or few decades ago is different or is better than your mom's kind who got here just a generation before? How are you balancing that? And when you talk about too many immigrants here, when did you guys decide that number? Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you as a vice president stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out to people who are here rightfully so by paying the money that you guys asked us? You gave us the path, and now how can you stop it
and tell us we don't belong here anymore. So and one more thing, I'm sorry, one more thing. Do Sure. you have to There's be... a lot there. I don't know if I'm going to remember all this, but Yeah, I will try. I'm sorry. I had to say all of this, and please... हालांकि जिस तरह के इनके सवाल हैं वो सुनने में बहुत आनंद आ रहा होगा, मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा सा तेजी से आपके सामने रख दिया है, फुर्सत से आप देख लीजिएगा। हमने ट्विटर हैंडल पर भी इसे डाला हुआ है। महिला इनसे बार बार यही पूछ रही थी कि आप एक बात बताइए, अपने परिवार में आप 3 बच्चों को बड़ा कैसे कर रहे हैं? आपके 3 बच्चे हैं, उनका बिलीफ क्या है? तो इन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्रिश्चियनिटी पढ़ाता हूँ, क्रिश्चियन बनाने के लिए ले जाता हूँ। तारीफ में इन्होंने हालांकि पहले ये कह रखा है कि इनकी जब वाइफ इनसे मिली थी, येल यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों साथ में पढ़ा करते थे, उस समय तक वो हिंदू थी, लेकिन ये खुद जेडी वैंस जो थे, ये खुद उस समय पर नास्तिक हुआ करते थे। नास्तिक से आस्तिक बनाने में इनकी वाइफ ने इनकी मदद करी थी। नास्तिक से आस्तिक बनाने में, पहले प्रोटेस्टेंट बनाने में, फिर कैथोलिक बनाने में इनकी वाइफ ने इनकी मदद करी। उन्होंने इन्हें बार बार कहा कि आप अपने धर्म को मानना शुरू करिए। लेकिन आज जब ये इस तरह के बयान में फंसे तो इनसे कई तरह के प्रश्न होने लगे कि आप अपनी वाइफ से ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वो भी आपके ही धर्म में बिलीव करने लगे। क्योंकि जिस तरह के प्रश्न का ये आंसर करते जा रहे थे, इनसे सवाल बढ़ते चले जा रहे थे। इनसे पूछा जा रहा था कि फिर बताइए कि आप अपनी वाइफ के बारे में कैसा धर्म सोचते हैं। फिर दूसरा, वो भी तो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए आप कैसे रख पाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पब्लिक में इतना डिस्कस हो गया कि अब चर्चाएं इस तरह से होने लग गई कि हो सकता है कि ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने जो पद पर थे और इनका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रंप और ट्रंप का प्रशासन है वो अपने आप को मोर क्रिश्चियन दिखाने पर लगा हुआ है, चर्च में बिलीव करने वाला लगा हुआ है। और ऐसे में इनकी वाइफ इनके इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थोड़ा सा खिलाफ साउंड होती हैं, क्योंकि इनकी वाइफ हिंदू धर्म को मानती हैं और क्रिश्चियनिटी का इनके यहाँ पर फिलहाल बोलाबाला चल रहा है। प्यू रिसर्च का डेटा बताता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला इस्लाम है, तो दूसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में आगे चलकर कहीं धर्म के हिसाब से लड़ाई ना हो जाए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोग जेडी वैंस से तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए, जो आदमी पहले तक ईश्वर को मानता ही नहीं था, जिस व्यक्ति के कारण मानने लगा, उस व्यक्ति से भी अपेक्षा अब यही रखने लग गया कि आओ और मेरा धर्म मानने लगो। इन तरह की बातें निकलने लगी कि लड़कियां अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरे धर्म के लोगों के साथ में बिताने के लिए संभाल तो देती हैं, देती हैं जीवन को अपने को, लेकिन उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। एक अलग तरह की बहस छिड़ना शुरू हो गई एक ऐसे समाज में जहां पर इंटरफेथ बिलीफ को बहुत माना जाता है कि दोनों धर्म साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अमेरिका खुद को इस तरह से प्रमोट करता है, लेकिन वहीं जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को फैलाया, इससे एक जबरदस्त डिबेट सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। इनका पूरा इतिहास निकाला जाना शुरू हुआ कि दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने काम में अच्छे थे, लेकिन इनकी वाइफ ने इनके लिए अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया। लेकिन अब ये चूंकि चाहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना है और ट्रंप की लेगेसी और जो चार्ली कर्क है उसकी लेगेसी को यूज करते हुए राष्ट्रपति का पद संभालना है, तो मुझे ज्यादा क्रिश्चियन दिखना होगा और इसके लिए अमेरिकियों से अपना वोट पाने के लिए मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ताक पे रखते हुए पत्नी को तलाक देना ही बेहतर होगा। ऐसा लोगों के अब फिलहाल कयास निकाले जा रहे हैं। खैर, फिलहाल तरीके की बहस है अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, और अमेरिका में कितना रिलीजन है, कितना श्वेत अश्वेत के बीच का डिफरेंस है, ये आप और हम कई बार चर्चाओं में ले चुके हैं। हालांकि फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं, जो काफी सारे रिसर्च हैं, कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका में रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। डेटा बताते हैं कि मोर यूएस अडल्ट सी रिलीजन एज इंपॉर्टेंट। अमेरिका में अब लोग बहुत ज्यादा रिलीजन को महत्व देने लगे हैं, लोगों का बिलीफ बढ़ने लगा है धर्म के प्रति। लगातार लोगों का जो सर्वे है वो बताता है कि मतलब लोगों का जो फेथ के प्रति भाव है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब लगातार जो रिलीजन की तरफ बढ़ने वालों की संख्या 59% तक लोग धर्म के प्रति झुक रहे हैं। ऐसा मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स में निकल करके आने लगा है कि लोग फेथ की तरफ, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप रिलीजन उठाकर देखेंगे, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो धर्म मानता ही नहीं था, नास्तिक था। नास्तिक को भी अब आस्तिक बनाने में ट्रंप का शासन बहुत काम आ रहा है। प्यू रिसर्च का डेटा अपने आप में इस बात को सजेस्ट करता है कि यहां पर पहले तक जो लोगों का जो धर्म मानने का सिस्टम था उसमें बदलाव आया है। क्रिश्चियनिटी सेकंड सबसे तेज दुनिया का बढ़ता हुआ धर्म दिखाई पड़ रहा है आफ्टर इस्लाम। और चार्ली कर्क, जो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी के पक्ष में प्रूव करते थे, ट्रंप को एक्सट्रीम क्रिश्चियन की तरह दिखाते थे, इसी कारण से इनके मरने पर, जब इनको मारा गया, तो ट्रंप ने इनके सम्मान में इनकी पत्नी को एक पुरस्कार दिया, जिसमें मतलब क्रूसेड लगा हुआ है, चार्ली कर्क करके इस तरह से इनको एक सम्मान दिया गया। जेडी वैंस जो हैं वो चार्ली कर्क के अथाह समर्थक थे। उनके मरने पर इन्होंने काफी सारी जगह पर जाके प्रार्थना सभाएं की हैं। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में भी चार्ली कर्क के सम्मान में रखे गए सम्मेलन को ही अटेंड करने गए हुए थे। लेकिन सवाल यहां पर कुछ और उठने लगे। असल मायने में ये जो महिला दिख रही हैं आपको, ये चार्ली कर्क जो मर गया ना, उसकी वाइफ है। कहा जाता है कि ये
उनकी वाइफ के प्रति सिंपैथाइज करते हुए उससे विवाह करना चाहते हैं। ये विवाह के ख्याल भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर चलते हुए बात यह है कि उषा इनके लिए हो सकता है पॉलिटिकली इतना माइलेज अब ना दे पाए, लेकिन चार्ली कर्क की वाइफ, जो कि चार्ली कर्क की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलाइन थी, और उसकी वाइफ का यह बयान रह चुका है कि जेडी वेंस चार्ली कर्क जैसे ही हैं, तो जेडी वेंस को चार्ली कर्क का एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा अगर उसकी वाइफ उसके साथ आ जाती है तो। इसीलिए बोले इनका दोनों का फ्यूचर अब ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। फ्यूचर जो है वो आगे चल करके किसी और का है। मतलब ये दोनों भले ही मंदिर में जाते हो पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी जो है ना वो इनके लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि इनके गोल 2028 के हैं। ऐसे में उषा यू आर इन ट्रबल, वायरल वैंस एरिका मोमेंट, ये तस्वीर जो है ना उसको अब वायरल किया जा रहा है। कौन सी तस्वीर है? असल में जब चार्ली कर्क के जाने के बाद उसकी याद में कार्यक्रम रखा गया तो जेडी वैंस मंच पर जाकर के मिलने पहुंचे एरिका से, कर्क की वाइफ से। जब वाइफ से मिलने पहुंचे तो इन लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे को हग किया, एक दूसरे को जिस तरह से इमोशनल टच देने का प्रयास ऑन स्क्रीन किया, ऑन मंच पर जाकर के किया, उससे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो गए। यहाँ पर जिस तरह से ये अभिवादन का तरीका सर पे हाथ रख करके किया गया, इससे लोगों का कहना यह था कि ये कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। और जब इसकी वाइफ से पूछा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इस बात को इस तरह से लिखा कि डिवोर्स प्रिडिक्शन जो की जा रही है वो जेडी वेंस के डिवोर्स के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह का हग हुआ था वो कुछ और कहता था। इस बारे में जब इनसे पूछा गया, एरिका से, यानी कि जो चार्ली कर्क की वाइफ है, उनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि जेडी वेंस बहुत चार्ली कर्क जैसे ही हैं। मतलब ये अपनी तरफ से पूरी तरह चार्ली कर्क को याद करते हुए जेडी वेंस के परिवार को बिगाड़ने में पूरी मदद कर रही हैं। सब अपनी अपनी तरह की बयानबाजी है, लेकिन जितना भी मार्केट है उससे इन दोनों के परिवार पर क्या असर पड़ता है ये जरूर देखना होगा। जहां तक बात हो जेडी वेंस की, उनकी सफाई आ चुकी है। जेडी वेंस ने साफ साफ कहा है कि देखिए, मैं पहले भी कहता हूं कि मैं इंटर रिलीजन फेथ में विश्वास रखता हूं, इंटर फेथ मैरिज में मेरा विश्वास है, मेरी वाइफ के धर्म का मैं सम्मान करता हूं, और जैसा सब लोग केवल ये एजेंडा चला करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहकर इन्होंने अभी अपना स्पष्टीकरण थोड़ी देर पहले दे दिया है। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर एक सवाल उठा, लेकिन उसने अमेरिका में बहुत कुछ सोचने के लिए और अमेरिका का जो सही विजन है लोगों तक लाने में मदद की। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज, हमारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उन्हें अवश्य एक बार चेक करें। धन्यवाद।